हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज बात कर लेती हूँ एक मिसकंसेप्शन की। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को 1 साल हो चुका है, सो प्लीज़ ब्लेस करिए। आप लोगों के सहयोग से चैनल यहाँ तक पहुँचा है। ओके, सो 1 जनवरी को मैंने फर्स्ट वीडियो अपना अपलोड किया था एंड जो है आप लोगों ने इतना पसंद किया मेरे काम को, आप लोगों ने इतना मोटिवेट किया जिसकी वजह से ये 1 साल कंप्लीट कर पाई मैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द मिसकंसेप्शन। ठीक है, एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है ट्विन सोल्स के बीच में, जो कि आज मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपके साथ यहाँ पे इस चैनल पे। ठीक है, सॉरी इस वीडियो में तो तो मिसकंसेप्शन ये है कि आपको इनर वर्क आपके रीयूनियन के लिए करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड थिंग आपको इनर वर्क रीयूनियन तक करना है। ठीक है, जब तक यूनियन नहीं आता तब तक आपको इनर वर्क करना है। ठीक है, आप इनर वर्क एक जनरल बोलचाल की भाषा में भी यही बोला जाता है, आप इनर वर्क करिए तब रीयूनियन आ जाएगा। एंड जनरली लोग यही सोचते हैं कि ठीक है, जब तक यूनियन आएगा तब तक के लिए इतना हार्ड वर्क हमको करना है। ओके, वी हैव टू गो थ्रू दिस टफ प्रैक्टिस। ओके, ऑल दिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। बट दोस्तों, यही आपका मिसकंसेप्शन है। ठीक है, इनर वर्क आप पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर करिए अपने माइंड में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए इनर वर्क जो आप कर रहे हैं ना, इनर वर्क जो आप कर रहे हैं वो आप किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। ओके, कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। रीयूनियन इज जस्ट अ रिवॉर्ड। ओके, रिवॉर्ड बहुत सारे मिलते हैं आपको, अबंडेंस भी मिलेगी आपको, पीस भी मिलेगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपको रिवॉर्ड में मिलेगा, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी आपका रिवॉर्ड होता है। बट जनरली जो चीज़ पे ज़्यादा फोकस है उसी की बात की जाती है। ओके, सो रियूनियन इज जस्ट अ रिवॉर्ड बट द जर्नी इज़ योर। ठीक है, आपकी जर्नी है, और इनर वर्क आप किसी के लिए नहीं करते हैं, किसी को पाने के लिए, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए नहीं करते। इनर वर्क आप करते हैं अपने आप के लिए, और रास्ते में रिवॉर्ड्स आपको मिलते जाते हैं। ठीक है, ये एक सफ़र है, ये सफ़र आप करते हैं अपने लिए। ओके, जिसको कहा जाता है ना सोल जर्नी। सो जर्नी इज़ योर्स एंड यू हैव टू कंप्लीट द जर्नी। और जो चीज़ें भी मिलेंगी आपको, चाहे वो अबंडेंस है, चाहे वो आपका रीयूनियन है, चाहे वो आपको बैलेंसिंग है, ठीक है, चाहे वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे वो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, चाहे वो आपका सेल्फ ग्रोथ है, वो सब सब इस जर्नी को करते हुए आने वाले आपके रिवॉर्ड्स हैं। ठीक है, दीज आर रिवॉर्ड्स। सो फ़र्क पहचानना स्टार्ट करिए। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज जो हुआ था वो ये था कि इनर वर्क तब तक के लिए करना है, कब तक के लिए करना है। ठीक है, सो लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी क्लैरिफाई कि इनर वर्क आपका लाइफ टाइम चलता है। ओके, लाइफ टाइम आपका इनर वर्क चलता है। 3D से 5D में शिफ्ट होना इट डजेंट मीन कि आपका प्लेस शिफ्ट हो गया। ठीक है, रहना तो आपको इस 3D वर्ल्ड में ही है ना। ओके, आफ्टर डूइंग ऑल दिस टास्क, ऑल द बैलेंसिंग एंड ऑल द सब कुछ करने के बाद भी रहना तो आपको 3D में ही है। ओके, बैलेंसिंग आपकी होती है, इश्यूज आपके रिजॉल्व हुए हैं, एंड जो है जो भी आपका ग्रोथ हुई है वो आपकी हुई है। ठीक है, अदर लोगों की ग्रोथ नहीं हुई है। 3D के लोग 3D के थ्रू ही ऑपरेट करने वाले हैं, वो जस्ट सेम ही। कई बार आपको ट्रिगर्स तभी भी आते रहेंगे व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर जर्नी, व्हेन यू हैव अचीव्ड योर यूनियन, एंड व्हेन यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ, स्टिल ट्रिगर्स कम। ओके, ट्रिगर्स फिर भी आते हैं और उनको हैंडल करने के लिए हैं। ठीक है, एज सुन एज आपने अपना इनर वर्क छोड़ दिया ना,
ओके। कुछ जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो तो आपको करते ही रहना चाहिए, और करना ही अच्छा होता है, आपके हित में होता है, ठीक है। आप अपने लिए कर रहे हो ये इनर वर्क, तो वो आपके लिए होता है, ओके, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, ओके। सो ये इसलिए होता है ताकि आपको आगे भी जो ट्रिगर्स आए, ठीक है, तो आप उनको लाइफ टाइम अब कैसे बैलेंस स्टेट में रहते हुए, ठीक है, आपके इनर पीस को कायम रखते हुए, आपके चीज़ों को मेंटेन रखते हुए कैसे आप उनसे 3D से डील करेंगे, ठीक है, ये डिसाइड होता है अब आपके इनर वर्क से। आफ्टर यू हैव अचीव्ड योर जर्नी, योर यूनियन, ओके, आफ्टर दैट वाई इनर वर्क इज नेसेसरी, तो इनर वर्क इसलिए नेसेसरी है सो दैट यू कैन डील विथ दिस 3D वर्ल्ड, ओके। तो जर्नी में रिवॉर्ड्स आएंगे, मिलते हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ओके। ये मैजिक है, देखते जाइए, इनर वर्क करते जाइए और देखते जाइए, ओके। एंड यूनिवर्स जो आपको देना चाहते हैं, ठीक है, ऑलवेज बी इन द रिसीविंग मोड, ठीक है, रिसीविंग मोड में रहिए। यूनिवर्स आपको जो भी देना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपको खुद नहीं आ सकते ना देने के लिए, तो वो तो सुप्रीम पावर है, ठीक है, तो वो अपने मैसेंजर्स या अपने जरियों के थ्रू आपको भेजते हैं चीज़ें, ठीक है। सो ऑलवेज बी रिसेप्टिव, तो रिसेप्टिव रहिए, रिसेप्टिविटी के लिए तैयार रहिए, ठीक है। खुद को लव हो, चाहे अबंडेंस है, चाहे कुछ भी है, वो आपकी लाइफ का रिवॉर्ड, ठीक है, लेकिन उसको रिसीव करने के लिए भी आपको एबल रहना पड़ता है, ठीक है। जब यूनिवर्स आपको गिफ्ट देना स्टार्ट करते हैं ना, व्हेन यू आर डूइंग गुड इन योर जर्नी, एंड तो उस रिसेप्टिविटी को बरकरार रखने के लिए भी आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है, ओके, ताकि आप अपना बैलेंस ना खोएं, क्योंकि यूनिवर्स का भंडार अथाह है, यूनिवर्स का भंडार अथाह है, उसमें कौन कौन से जेम्स हैं, कौन कौन से मोती हैं, वो आपको पता भी नहीं है, ठीक है। वो हम हमारी बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, सो उनको रिसीव करने के लिए भी यू हैव टू कीप इन बैलेंस। सो दैट्स वाई all these this inner work is necessary for the lifetime आपको करना चाहिए इनर वर्क, ओके। और जहाँ आप इनर वर्क करना बंद कर देते हैं, ठीक है, समझिएगा आपने अपने आप को रोक दिया है, ओके। एंड उसके कुछ ही वक्त बाद आप वापस 3D में ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो टू मेंटेन योर स्टेटस, टू मेंटेन योर बैलेंस, तो आपको इनर वर्क बाद में भी करना पड़ेगा, करते ही रहना पड़ेगा, ठीक है। पड़ेगा नहीं बोलूँगी, तब आप खुशी से कर रहे होते हो, क्योंकि आपको वो आपकी हैबिट में आ चुका है, उसका मैजिक आपको पता है, उसका बेनिफिट्स आपको पता है, तो तब आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उसको इंजॉय करते हुए करते हो, वो आपके डे टू डे लाइफ का फिर रूटीन होता है, ओके। और वैसे भी ट्विन सोल्स का तो पर्पज़ ही है अर्थ पे आने के लिए कि उनको मदर अर्थ का वाइब्रेशंस को रेज करना होता है। सो इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ मेडिटेशन, एनी टाइप ऑफ इनर वर्क, तो आप कैसे मदर अर्थ को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू आपको जो एनर्जी मदर अर्थ को देनी है, ठीक है, उसको आप कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए ये आपका जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ये आपका सॉरी एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए फिर किसी वीडियो में। हाँ, क्योंकि आप ले रहे हैं तो फिर आपका देना भी बनता है ना मदर अर्थ को, तो ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट वर्ड है वो बिल्कुल मेरे माइंड से निकल चुका है, नेक्स्ट टाइम, ओके। थैंक यू सो मच, enjoy your life, enjoy your journey and also enjoy your inner work को बर्डन बना के मत लीजिए, ठीक है। इनर वर्क को enjoy करते हुए करिए, ये आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। सो अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करिए, चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी। जब तक आप ये सोचेंगे कि आप कुछ अचीव करने के लिए या आप कुछ किसी के लिए कर रहे हो, तब तक वो आपके लिए बर्डन ही रहेगा। इवन इफ दिस पर्सन इज योर ट्विन ना, तभी भी आप बर्डन के हिसाब से ही करोगे, ओके। सो जब आप अपने लिए करोगे, जब आप उसका फ़ायदा पहचान के, उसके अपने लिए बेनिफिट्स पहचान के, और उसका अपने लिए जो आपको यूनिवर्स
आगे देना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करने का सोच के जब आप ये चीज़ें करोगे, इनर वर्क करोगे, तब देन यू विल नोटिस द मैजिकल जो आपके आएंगे, मैजिकल जो आपकी चीज़ें होंगी, हैपनिंग्स होंगी, ठीक है, उनको आप तब नोटिस कर पाओगे। सो ऑलवेज बी ओपन, ऑलवेज बी रिसेप्टिव, ओके। रिसेप्टिविटी के मोड में रहिए, हमेशा रिसीव करने को तैयार रहिए। यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू एवरीथिंग, ओके। ऑलवेज be in the gratitude mode, okay। So this was the motivational video for today। क्योंकि अधिकतर लोग पूछते हैं कि मैम इनर वर्क कर रहे हैं तो भी यूनियन नहीं हो रहा है, ये जो कुछ भी, तो आप क्योंकि आप वेट कर रहे हो, आप वेटिंग की एनर्जी में हो, दैट्स वाई दिस इज नॉट हैपनिंग, ओके। सो जिस दिन आप उसमें से निकल के खुद पे आ जाते हैं, जब आप इनर वर्क खुद के लिए करोगे ना, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे प्राणायाम आप अपने लिए कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी बनेगी, अट्रैक्टिव बनेगी। इट मीन्स यू आर डीलिंग, यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम सेल्फ लव, ठीक है। तो सेल्फ लव से आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। जिस दिन आप इन सेल्फ लव पे कैसे जाएं मैम, सेल्फ लव कैसे करें मैम, सेल्फ लव कैसे करें, सेल्फ लव बताती हूँ कैसे करो। सेल्फ लव के लिए बस एक पॉइंट नोट कर लीजिए, ये जितना इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो जो मेडिटेशंस हैं, जो आपके चैंटिंग वगैरह हैं, ये आपके इनर जो आपकी ब्यूटी है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करेगा। और जो प्राणायाम, योगा और वॉकिंग और ये जो आपका जो भी जितना भी आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकली जो आप एक्टिव बनेंगे, वो आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी को एनहांस करेगा, ठीक है। आप अपने बालों पे ध्यान दो, आप अपनी स्किन पे ध्यान दो, आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, डाइट पे ध्यान दो, ओके। वाइल डूइंग हीलिंग, तो प्रॉपर अपना वाटर इनटेक प्रॉपर रखो, ठीक है। अपने नरिशमेंट का ध्यान रखो, ओके। अगर आपका नॉनवेज छूट गया, आपका एग्स छूट गया, आपका प्रोटीन इनटेक छूट गया, तो उसके सब्सटीट्यूट और क्या हो सकते हैं, ओके, उस पे जाओ। ग्रीन वेजिटेबल्स पे जाओ, कितनी सारी चीज़ें आपके अपने लिए करने के लिए, तो ये सेल्फ लव है। यू हैव नथिंग टू डू, बस जस्ट अपने आप को आईने में देखिए, क्या क्या चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, उनको सुधारिए, दैट्स सेल्फ लव। पैसे की कमी है लाइफ में, तो कैरियर की साइड सोचिए, आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, क्या बेस्ट कर सकते हो, ओके। आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके हॉबीज़ के अकॉर्डिंग आप कैसे उसको अपने कैरियर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ओके। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव। जब आप इन प्रयासों में लग जाओगे तो आपको फालतू कोई बात सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। फोकस ऑन योर मनी, फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी, फोकस ऑन योर ब्यूटी, फोकस ऑन योर इनर ब्यूटी, इनर पीस, बस यही सेल्फ लव है। वेरी वेरी इजी। सेल्फ लव को समझ नहीं पाते हैं तब तक वो डिफिकल्ट है। सेल्फ लव इज वेरी इजी, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, okay। So always keep in mind, okay, all these tips। Thank you so much, bye।